हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 786 में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह चैप्टर के 3.1 का परिचय पार्ट नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आज हम अध्ययन करेंगे आव्यूह के प्रकार। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अगर आप सचमुच में पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं क्या है। पहला जो हमारा है वो है पंक्ति आव्यूह। क्या है पंक्ति आव्यूह? पंक्ति आव्यूह की परिभाषा क्या है दोस्तों? वह आव्यूह, देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है। हाँ, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान ले हम कि ए बराबर दिया गया हो 1, 2, 3। कितना पंक्ति है दोस्तों? देखिए, पंक्ति इधर से देखते ना, एक ही पंक्ति है ना, तो ये पंक्ति आव्यूह। दोस्तों देखिएगा, दूसरा मान लेते हैं बी बराबर, दूसरा एग्जाम्पल है 1। दोस्तों ये भी पंक्ति आव्यूह क्योंकि इसमें एक पंक्ति, देखिएगा एक पंक्ति है। तीसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं दोस्तों 1, 2, ये भी पंक्ति आव्यूह क्योंकि इसमें कितना है, एक ही पंक्ति है। तो दोस्तों याद रखना, अगर केवल एक पंक्ति है तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। दूसरा देखते हैं स्तंभ आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए ए बराबर 1, 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा इसमें केवल एक ही स्तंभ है, एक ही स्तंभ है ना, इसलिए ये स्तंभ आव्यूह। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं बी बराबर जैसे 1। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिएगा एक ही स्तंभ है, स्तंभ कितना, एक ही है, तो ये कौन सा है, स्तंभ आव्यूह है। और ये दोस्तों देखिएगा एक ही पंक्ति है, ये पंक्ति आव्यूह भी है और स्तंभ आव्यूह भी है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सी बराबर, दोस्तों सी बराबर देख लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, इसमें भी केवल एक ही स्तंभ है, देखो एक ही स्तंभ है ना, इसलिए कैसा, ये स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह में आपको इतना याद रखना है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। देखिएगा, तीसरा है आयताकार आव्यूह। तीसरा है आयताकार आव्यूह। क्या परिभाषा? वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो, यानी m बराबर n ना हो। देखिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, अगर इसका आप क्रम देखोगे, क्रम क्या है, दो पंक्तियां हैं, एक पंक्ति दो पंक्ति। ठीक है, दो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ठीक है, 3 स्तंभ है ना, तो क्या पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है? नहीं है ना, तो ये कैसा, आयताकार आव्यूह है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, बी बराबर मान लेते हैं 1, 2, ठीक है, 3 और फिर ये 4, 5, 6, 7, 8। इसका अगर क्रम लिखना होगा फ्रेंड्स तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, 1, 2, दो पंक्तियां हैं, गुणे में 4 स्तंभ है। क्या पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है? नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, आयताकार आव्यूह है। अगर यहाँ भी आपको क्रम बताना होगा तो एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ठीक है, यहाँ पे बताना होगा एक पंक्ति एक स्तंभ है, यहाँ पे एक पंक्ति है मगर 2 स्तंभ है, 1 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ पे बताना होगा तो देखिएगा, 2 पंक्तियां हैं और एक ही स्तंभ है, यहाँ पे एक पंक्ति एक स्तंभ है, और इधर से देखो 1, 2, 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है। ये दोस्तों इसका क्रम या कोटि है, क्रम या कोटि से हमें यहाँ पे नहीं मतलब है। तो अगला हमारा प्रकार है फ्रेंड्स, चौथा प्रकार है जो आव्यूह का, वो है हमारा वर्ग आव्यूह। क्या है फ्रेंड्स? स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह की परिभाषा क्या कहता है? वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, ए बराबर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिख लें, ए बराबर 1, 2, 3, 4। क्या ले लिया, ए बराबर 1, 2, 3, 4। तो कितनी पंक्तियां हैं, 1, 2, कितनी है, एक पंक्ति दो पंक्ति, दो पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने, एक स्तंभ 2 स्तंभ। तो देखिएगा दोस्तों, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए कैसा है, वर्ग आव्यूह। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बी बराबर, ठीक है,
एक या फिर ले लो 3 ले लो, कुछ भी ले लो, कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है, कितना स्तंभ है, एक स्तंभ है, ये भी वर्ग आव्यूह। तीसरा ले लेते हैं सी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, 1 2 3, 3 पंक्तियां हो गई, 1 2 3 स्तंभ हो गई। तो ये भी क्या है दोस्तों, वर्ग आव्यूह है। अगला देखते हैं विकर्ण आव्यूह। क्या है, विकर्ण आव्यूह। तो एग्जाम्पल देखो क्या कहता है ये परिभाषा, वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। देखिएगा ए बराबर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो चीज आप देख रहे हो, ये चीज, ठीक फ्रेंड्स, इसको ही हम लोग बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो कह रहा कि विकर्ण को छोड़कर बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। विकर्ण को छोड़कर बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखिए फ्रेंड्स, विकर्ण को छोड़कर बाकी सब क्या है, जीरो, इसलिए कैसा है, विकर्ण आव्यूह, क्योंकि इसमें केवल क्या है, विकर्ण है। अगला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बी बराबर, जैसे देख लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक विकर्ण आव्यूह है। क्यों है फ्रेंड्स, देखिएगा, या कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। अब यहाँ पे देखिएगा केवल आपका जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण, ये चीज क्या है, विकर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, केवल विकर्ण है, विकर्ण में ही गिनती है, बाकी सब क्या है, शून्य, इसलिए क्या है, विकर्ण आव्यूह। ठीक फ्रेंड्स। अगला हम देखते हैं अदिश आव्यूह। वह विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, बराबर हो। अब देखिएगा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ए बराबर 1 0 0 2। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, एक विकर्ण आव्यूह, क्योंकि इसमें केवल विकर्ण ही है। क्या है, विकर्ण। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, देखिए विकर्ण के अवयव क्या बराबर है, तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। दूसरा ले लीजिए, जैसे देखिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिएगा जो विकर्ण है, ये विकर्ण, इस विकर्ण में सभी अवयव क्या है, बराबर, यही कह भी रहा है। यह वह विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, बराबर हो, वही क्या है, हमारा विकर्ण आव्यूह। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सी बराबर, देख लीजिएगा 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। फ्रेंड्स ये भी हमारा विकर्ण आव्यूह, क्योंकि विकर्ण को छोड़कर सभी क्या है, शून्य है। तो फ्रेंड्स हम अगला प्रकार देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अगला जो हमारा टाइप है वो है तत्समक आव्यूह, इकाई तत्समक आव्यूह। वह विकर्ण आव्यूह जिसमें क्या है, विकर्ण के सभी अवयव एक हो, उसे क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल ए बराबर में, देखिएगा 1 0 0 1। ठीक फ्रेंड्स, यह एक अदिश आव्यूह भी है, विकर्ण आव्यूह भी है, और तत्समक आव्यूह भी है। अदिश क्यों है, क्योंकि ये विकर्ण के दोनों अवयव बराबर हैं। विकर्ण क्यों है, क्योंकि विकर्ण को छोड़कर बाकी सब शून्य है। अब ये तत्समक भी है, क्योंकि विकर्ण के अवयव अगर एक है तो उसे तत्समक आव्यूह भी कहते हैं, और इसको हम लोग आई से भी व्यक्त करते हैं, आई से। ठीक है। बी बराबर, दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारा कैसा है, ये भी हमारा है इकाई तत्समक आव्यूह, क्योंकि जो विकर्ण है आपका, ये विकर्ण, देखिएगा फ्रेंड्स, ये विकर्ण हमारा कितना, 1 1 है। और यहाँ भी देखिएगा जो हमारा ये विकर्ण है, यही विकर्ण है, विकर्ण कितना, 1 है। तो अब देखते हैं शून्य आव्यूह क्या होता है। वह आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ए बराबर 0 0 0 0। ठीक फ्रेंड्स। बी बराबर, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए 0। सी बराबर मान लीजिएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। कहने का फ्रेंड्स ये मतलब है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स। तो अगला टाइप देखते हैं हम लोग। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा 9वां टाइप है आव्यूह का, वो हमारा है ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। क्या है, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। परिभाषा क्या कहता है इसका, वह आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण को लेकर ऊपर बने त्रिभुज में अवयव हो, बाकी सब क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल ए बराबर मान लीजिए कोई है
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। यही है, कह रहा कि विकर्ण को लेकर दोस्तों, ये विकर्ण है, ये विकर्ण को ले लीजिए और ऊपर देखिए जो त्रिभुज बन रहा है ऊपर, ठीक है, विकर्ण को लेकर ऊपर बने त्रिभुज में अवयव हो, बाकी सब क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, बाकी सब क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अवयव कैसा हो गया, ऊपरी त्रिभुज अवयव। कहने का मतलब विकर्ण को साथ में लेकर ऊपर जो त्रिभुज बन रहा है उसमें ही केवल गिनती होना चाहिए, बाकी सब क्या हो, शून्य हो, उसे ऊपरी त्रिभुजाव्यूह कहते हैं। अगला जो हमारा है निम्न त्रिभुजाव्यूह, तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल क्या है। ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा वह आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण को लेकर नीचे बने त्रिभुज। देखिएगा फ्रेंड्स, विकर्ण को लेकर के, विकर्ण को ले लीजिएगा, अब नीचे वाला त्रिभुज जो बन रहा है उसको ले लीजिएगा। देखो, विकर्ण को लेकर के, ये विकर्ण था, विकर्ण को लेकर नीचे जो त्रिभुज बन रहा है इसी में केवल अवयव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, शून्य होंगे, बाकी सब क्या होंगे, शून्य होंगे। तो दोस्तों यही हमारा है निम्न त्रिभुज आव्यूह। तो दोस्तों अगले टॉपिक की चलते हैं, आव्यूहों की समानता। क्या है, आव्यूहों की समानता। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा देखिए क्या है, आव्यूहों की समानता, यानी कि दो आव्यूह का बराबर होते हैं आपस में, ये शर्त, जब दो शर्तों का वे पालन करेंगे, दोनों आव्यूह समान कोटि का होने चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर पहला आव्यूह 2 गुणे 2 का है तो पहला दूसरा भी 2 गुणे 2 का होना चाहिए। अगर पहला 3 गुणे 3 का है, यानी कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ पहले में है, तो दूसरे में भी 3 पंक्ति 3 स्तंभ होने चाहिए। अब देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि यदि, देखिएगा, x 2 y z बराबर में दे दिया गया 3 2 3 है, ठीक है, 3 है, और मान लीजिए p है और 2 है और मान लीजिए 3 है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आपसे पूछ क्या रहा है, y है कामा y कामा z कामा p का मान। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपस में बराबर हैं, कह रहा y कामा z कामा p का मान। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आप क्या कर दीजिए, केवल तुलना करने पर, सलूशन में आप क्या बताओगे, तुलना करने पर। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिएगा, ये पहला अवयव है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 3। ये चीज इसके स्थान पे क्या दिया, देखोगे p दिया है, देख लीजिए, मिला लीजिए, तो p बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसके स्थान पे क्या दिया है, 2 दिया है, तो y बराबर भी क्या हो गया, 2 हो गया। इसके स्थान पे क्या दिया है, 3 दिया, तो z बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।